गुड इवनिंग। हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग। होमवर्क क्या है? पीटी 4, 5 एंड 6 है ना? पीटी 5 क्विकली। क्वेश्चन 1 to 5 एनी डाउट? क्विकली। पीटी 5 वैसे तो काफी आसान है, अगर नहीं भी पूछोगे तब भी चल जाएगा, नो डाउट, है ना? 1 to 5 नो, 6 to 10 क्विकली। चेक करो, ये चैट काम नहीं कर रहा है आई थिंक। नहीं तो इतनी देर चुप रह ही नहीं सकते। यार चेक करो, लिंक चेक करो, तुम लोग हमेशा कुछ गड़बड़ करते हो। चल रहा है? दिख रहा हूँ भाई? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ दिख रहा हूँ। विजिबल। सही कर लो पहले तुम। अरे बोलो, मैं दिख रहा हूँ या नहीं? शर्ट का कलर बताओ चलो। देखो लिंक कोई दूसरा लगा दिया क्या? कमेंट। ब्लैक स्क्रीन चल गया। अरे तुम लोग बताओ यार, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ क्विकली। शर्ट का कलर बताओ चलो। प्रॉब्लम है। एरर। हाँ आ गया, ब्लू आ गया। एक ने ब्लू लिख दिया। ठीक है, चलो अब ठीक है। ओके, वो चैट को फॉरवर्ड कर दो जरा। दिख रहे हो? ओके चलो। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 5, क्वेश्चन 1 to 5 एनी डाउट? 1 to 5, 2 and 3। ओके। यार 2 कैसे पूछ सकते हो तुम, और 3 कैसे पूछ सकते हो? तुमको तो राइट ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का, है ना? मॉड मॉड खोलना आता होगा, मॉड खोलना सीखो और क्या। और थर्ड तो बहुत ज्यादा इजी है। थर्ड में तो सबको पता है कि मॉड एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है,
तो मेरे ख्याल से जिसको अकल है उसने क्या किया होगा, उसने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी होगी, क्योंकि ये दोनों ही नंबर नॉन नेगेटिव है। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। और हर कोई जानता है कि सर स्क्वायरिंग करने से मॉड एक्स स्क्वायर बन गया। और अब जिसको अकल है वो समझ गया कि सर सबको एक तरफ कलेक्ट कीजिए और प्रॉब्लम को एंड कर दीजिए। अब अगेन तुमको आइडिया है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो बस ये फैक्टर दे गया x+2 x-1 और ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। इसको बिल्कुल माइंड मत करो। तो आई थिंक नंबर लाइन तुमको आता ही है, तो आंसर -2 to 1। और क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद कर लेना, मॉड को ओपन करके केस बना के। मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना। अप टू 5 डन। 5th क्वेश्चन, यार 5th क्वेश्चन तो स्ट्रेट लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x। बताओ मॉड ऑफ x -x कब होता है? थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि सर x शुड बी लेस इक्वल 0। इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए अपने को कि हमको मॉड x इक्वल टू -x ही नहीं पता। तो नहीं, ओरल बताऊंगा, हटाओ। x-6 इंटू x-2 अपॉन नीचे लिखा है x-7 इंटू x-3 मेक इट लेस इक्वल टू 0 एंड इनइक्वालिटी आंसर निकाल लो, ठीक है। हाँ, लेस देन इक्वल टू भी चलेगा। और फिर तुमको तो आता ही है कि सर वो साइन स्कीम मेरे को करनी अच्छी तरह आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन इजी। इसको x² - 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ -x एक ही बात होता है। इसको मैंने शायद एक अच्छे तरीके से बताया था। देखो तुमको मॉड खोल के तो करना आता ही है कि सर 3 केस बनेंगे, x² लेस देन 1, x² 1 से 2, x² ग्रेटर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2। ये तरीका तो तुमको आता ही है, ठीक है ना। नहीं, स्क्वायरिंग क्यों करूंगा मैं? कैसी बात कर रहा है? स्क्वायरिंग करूंगा तो 2 मॉड है भाई। मेरे ख्याल से ये अच्छा तरीका है कि सर मॉड को खोल के कर लीजिए। 1 से छोटा ये भी माइनस से खुलेगा, ये भी माइनस से खुलेगा, क्योंकि जो नंबर 1 से कम होते हैं वो 2 से भी कम होते हैं। तो ये खुल गया। तो मेरे ख्याल से x² कम्स आउट 1, लेकिन तुम्हारा तो कंडीशन था लेस देन 1, तो ये तुमको 5 आंसर दे गया। इसी तरह से ये केस भी बहुत इजी है, दोनों प्लस से खुल गए। x² इज नाउ 2। फिर तुम कहोगे सर ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि आपने तो मोर देन 2 लिखा था। बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 ये प्लस से ये माइनस से। तो कई लोग समझ गए कि अरे सर ये तो आइडेंटिटी आ गया, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। तो मानते हो ये पूरा आंसर राइट आंसर है। फॉर दिस एंटायर इंटरवल योर इक्वेशन इज ट्रू। तो आई थिंक आंसर, अब यहां से x निकालना तो सबको आना चाहिए कि -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, दिस इज द राइट आंसर। सही है। बाकी कुछ लोगों को मैंने शायद डायरेक्ट भी कुछ सोचना बताया था कि डिस्टेंस के टर्म में सोच सकते हो कि ये नंबर लाइन पे एक नंबर है 1, ये नंबर लाइन पे नंबर है 2। नंबर लाइन पर हमको x² को t ट्रीट करो ना कि सर इसको t मानते हैं, तो इस नंबर लाइन पर t को लेना है। तो t कहीं भी लेता हूं मैं, तो t-1, सपोज t यहां पर है, दिस इज t, तो t-1 का मॉड, तुमको लगता नहीं कि सर डिफरेंस, ये डिस्टेंस की तरह बोल सकते हो, ये t किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। तो मॉड ऑफ t-1
एग्री करते हो कि सर ये डिस्टेंस। इसी तरह से मॉड ऑफ t-2, कुछ नई बात सीखने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। मॉड ऑफ t-2 मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे कि सर नंबर लाइन पे डिफरेंस है ना, दोनों के बीच। मैंने कुछ डिस्टेंस की तरीके बोल रहा हूं ना, कि ये किलोमीटर लिखा हुआ है ना। तो t-2 का मॉड ये डिस्टेंस हुआ। तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर t-2 मॉड अकेला ही 1 से बड़ा है? ये डिस्टेंस तो 1 है ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन तो दो डिस्टेंसेस का सम 1 है, तो इसका मतलब है t कैन नॉट बी एनीवेयर हियर। इस पोर्शन में कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी तुम t लोगे तो t का डिस्टेंस फ्रॉम 2 अकेला ही 1 को एक्सीड कर जाएगा। ठीक, अब अगर तुम कहते हो कि सर t इज समवेयर हियर, t यहां है, तो तुम कहोगे देखो t का डिस्टेंस फ्रॉम 1, फिर तुम कहोगे t का डिस्टेंस फ्रॉम 2 का सम। तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर अब इन दोनों का सम 1 आ गया? तो सब लोग समझ गए कि सर यू टेक t एनीवेयर बिटवीन 1 to 2, कहीं भी ले लो, योर इक्वेशन इज गोइंग टू बी ट्रू। अब इसी तरह से इफ यू टेक t एनीवेयर हियर, तो जो दिमाग लगाएगा वो कहेगा सर t का डिस्टेंस 1 से ये अकेला ही 1 को एक्सीड कर गया, मुझे ये 1 से ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। अभी तो मुझे t का डिस्टेंस फ्रॉम 2 ऐड करना है, तो तुरंत दिख गया कि t 1 से लेस, t 2 से मोर इनवैलिड, और t बिटवीन 1 to 2 ऑलवेज वैलिड, कि चाहे कहीं भी ले लो, क्लोज्ड 1 से 2। क्वेश्चन नंबर 8। यार ऐसे क्वेश्चंस मैंने बर्मन में कराए थे यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। हाँ, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, पढ़ा करो, है ना। सारे सॉल्यूशन बता करके मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा कंपटीशन कम हो जाए। ठीक है, तो लाओ कंपटीशन कम करने में मदद करते हैं, अच्छे बच्चों को फायदा होगा, और जो मेहनती नहीं है उनके भाइयों को फायदा होगा कि भैया ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, भैया के नोट्स रेफर करके छोटा भाई या पड़ोसी वो निकल जाएगा। कुछ लोग समझ गए मैंने क्या कर दिया, है ना, क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव थे, स्क्वायरिंग कर दी। मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, बर्मन नहीं, सॉरी गलत नाम ले लिया मैंने, प्रिलिप्को। ठीक है, अरे नाम गलत ले लिया यार, बर्मन इसकी बुक है भी नहीं, चिंता मत करो, दैट इज कैलकुलस। ठीक है ना। प्रिलिप्को, प्रिलिप्को में इनइक्वालिटी कराया था ना, वहां इस तरह के क्वेश्चंस थे। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि सर दोनों नॉन नेगेटिव है, 5 2 से बड़ा, तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्क्वायरिंग करने से एक फायदा हो गया कि कम से कम होल मॉड जो है वो हट गया। मॉड एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना तुमने, फिर मैंने सबको एक साइड कलेक्ट कर लिया, तुम सब समझ रहे हो कि ये क्या हो रहा है, और फिर तुम सब समझ गए कि सर अब आप एलसीएम लेके a माइनस बी ए प्लस बी माइनस, जैसे ही गलत कर दूं बता देना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर की तो केयर मत करना कि सर वो तो पॉजिटिव है, बस ऑब्वियसली जीरो का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। देखना मेरा कैलकुलेशन ठीक है। तुम तो मॉड एक्स को टी की तरह ट्रीट करो ना, कि सर पहले हम टी लाएंगे फिर टी से हम एक्स पर जाएंगे। मॉड एक्स को टी पढ़ो, टी तो तुमको नंबर लाइन सिखाई गई यार, मैंने इनइक्वालिटी, है ना, 11th क्लास का सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था मुझे जितना याद है, 1। तो कई लोगों को अभी भी याद है कि हाँ सर ये आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, है ना। नॉट डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आई थिंक मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर माइनस इंफिनिटी से 0 मत ले लो, ठीक है ना, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, तो यहां से सिंगल नंबर 0 आएगा।
भाई ये भी तो देखो कि टी कौन है, टी मॉड एक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो थोड़ी लिख दोगे, मॉड एक्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं। यूनियन 4/5 क्लोज्ड 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इंफिनिटी, ये मॉड एक्स है। अब क्या तुम ओरली सोच सकते हो कि सर अगर मॉड एक्स 4/5 से 1 होता है तो x 4/5 से 1 -1 से -4/5, इस बात को ओरल सोच सकते हो कि नहीं? अगर नहीं सोच सकते हो तो फिर मुझे कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तो सोच सकते हो कि सर इस इंटरवल से x आएगा माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी। कई लोग जानते हैं यार मॉड एक्स की वैल्यू 2 से 2x आते हैं, फिर यहां से आंसर -1 से -4/5, 4/5 से 1, सही है ना। और फिर यहां से आंसर सिंगल नंबर 0। अरे बेचारा, चाहो तो उसको अलग से लिख लो यार कि सर जगह कम है उसके लिए, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, यूनियन 0, ये है राइट आंसर, सही। तो मेरा मानना है कि मॉड एक्स से एक्स लिखना ओरल होना चाहिए, लेकिन जो लोग ओरल नहीं कर पाते हैं वो लोग मेहनत करके क्या करें कि सर मॉड एक्स 4/5 से 1 स्क्वायरिंग कर दी, इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, और मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो दे कैन ऑब्टेन एक्स फ्रॉम हियर। तो यार मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि यार मॉड एक्स से एक्स ओरल लिखना सीख लो, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो क्षितिज तुम पूछ रहे हो ना, ये बिल्कुल ओरल प्रॉब्लम था, इसको तुमको लिख के करना ही नहीं था। तुमको पता होना चाहिए ना क्षितिज की अंडर रूट एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। स्कूल में तुमको √64 की वैल्यू बताई गई होगी कि इट इज 8, कभी भी अंडर रूट ऑफ की वैल्यू नेगेटिव नहीं बताई गई, सही है। तो तुमको समझना चाहिए था क्षितिज कि अंडर रूट नॉन नेगेटिव, इसी तरह से मॉड ऑल्सो नॉन नेगेटिव। तो फिर सम जीरो कैसे बनेगा, सम जीरो कैसे बनेगा, दोनों को जीरो होना पड़ेगा, समझ गए। तो बोथ जीरो, तो x² - 3x + 2 इज 0, x is 1 x is 2, x² - 1 इज 0 +- 1, तो कॉमन आंसर इज 1, कि सर सिंगल आंसर x is 1। एक्सट्रीमली इजी। अरे डिस्कशन एंड करो यार, आज कुछ नया पढ़ना हमको, हटो, चैप्टर नया पढ़ेंगे आज। PT6 1 to 5, 1 to 5 क्विकली। अगर नहीं है डाउट तो चिंता की कोई बात नहीं है ना कि सर हमको डाउट क्यों नहीं आए। फोर्थ, अरे नहीं पूछते यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, कॉमन रूट, 2 इक्वेशंस टू हैव कॉमन रूट। नहीं वॉइस तो है, जिसको नहीं आ रही है वो रिफ्रेश कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, कि सर ना तो आप हमको 3 बताने वाले हो और ना ही आप हमको 2 बताने वाले हो। सब लोग समझ रहे हो ना कि क्यों नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दे आर वेरी टफ प्रॉब्लम्स। मुझसे ज्यादा टफ सवाल बनते ही नहीं है, मुझसे सिर्फ इजी इजी बनते हैं। ज्यादा चैलेंजिंग डाउट पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा। ओके this cubic and this quadratic have a common root, ठीक। अब मुझे बताओ कॉमन रूट अल्फा मानने के बजाय अगर मैं x को ही कॉमन रूट मान लूं, किसी को तकलीफ है कि सर पहले x को अल्फा रखिए फिर यहां भी अल्फा रखिए, है ना। तो
मैं x से ही काम चला रहा हूं कि चलो x एक कॉमन रूट है। तो अब कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि सर जो x इसे सेटिस्फाई कर रहा है वही x इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द सेम x। मैंने ऐसा एज्यूम किया है, लेट सेम x सेटिस्फाई दिस, सेम x सेटिस्फाई दिस। अब तुम लोग को अब तक आदत है कि हमेशा हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते थे, है ना। तो एक्स क्यूब को कैंसिल करा दें, फर्स्ट सेकंड, तो सभी लोग समझ रहे हैं कि सर फर्स्ट सेकंड, सेकंड को x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आई गेट अनदर रिलेशन, 2ax क्यूब कैंसिल, 3bx स्क्वायर गेट 2bx स्क्वायर, 4cx माइनस cx, 3cx माइनस d। देखना कई लोगों को बात समझ आई। अब जो स्मार्ट लोग हैं पता क्या कहेंगे, जो स्मार्ट लोग हैं कि सर सेम x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेम x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो कहेगा आपको कंडीशन चाहिए ना। तो वो स्मार्ट मुझे कहेगा कि सर वो बढ़िया मेथड आपने सिखाया था यार, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, क्या वो मैंने सही तो लिखा है मेरे हिसाब से, 4cx माइनस सी एक्स, सही तो लिखा है, 3cx ही तो आएगा माइनस टी, सही लिखा है ना। बाकी लोग आर्ग्यू करें, है ना, नो प्रॉब्लम ना। जो मैनिपुलेशन मैंने लिखी है देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, सही है। देखो बाकी लोग कह रहे हैं सही है। ये दो की मैनिपुलेशन सबको ध्यान है ना कि सर इसके आगे हमको पता था कि आप क्या करा करते हो। दोबारा बताऊं क्या, -3bd, अब अपनी मदद खुद कर लो, बस मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूं, -12c स्क्वायर, इसके आगे खुद फिल करो, खुद फिल करो, फिर एलिमिनेट x, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम करते करते लोग सीख जाते हैं यार, ठीक है ना। नोट बनाओगे कि किस सवाल में करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मैथ्स को मैथ्स रहने दो, डोंट मेक इट केमिस्ट्री, ठीक है, डोंट मेक इट अ मिस्टीरियस सब्जेक्ट, राइट। फाइन, लेट्स कंटिन्यू। वहां मैंने साफ साफ ऑपरेशन लिखा है ना, तो नो फ्लॉ नहीं, वो -3 नहीं +3c ही आ रहा है, ठीक, ऑल करेक्ट। 6 7 8, अरे बाप रे, 2 इक्वेशंस हैव कॉमन रूट। 6 तो मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि 6 कई लोगों को पता है कि सर आप सीधा घटा दोगे और घटा करके आपका कॉमन रूट आ गया ए बी माइनस ए सी एक्स सी माइनस बी, कितना x कितना आ गया, a आ गया क्या, जल्दी बताओ ना, x की वैल्यू a आई है क्या, a b माइनस सी सी माइनस बी, हाँ x a आ गया, 1/a सॉरी। बाकी लोग बोले भाई 6th क्वेश्चन में यही आया ना कॉमन रूट 1/a, बिल्कुल क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। तो अगर a 1/a एक रूट है तो अगला रूट, तो बाकी लोग कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से कीजिए, तो अगला रूट होगा AC, फिर सेकंड क्वाड्रेटिक का एक रूट 1/a, तो अगला रूट BA, तो क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अनकॉमन रूट्स, दीज टू, x स्क्वायर माइनस a b प्लस सी एक्स। मतलब बताया हुआ सवाल तुम लोग दोबारा नहीं कर पाते हो, तो फिर IIT में क्या करोगे, सोचा इस बारे में। YouTube देखेंगे, YouTube YouTube देख करके जाएंगे, स्ट्रैटेजीज, है ना, वंडरफुल स्ट्रैटेजीज, सर उनकी स्ट्रैटेजीज देखेंगे फिर एग्जाम देंगे, देखना एग्जाम फोड़ के आएंगे। ओके, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया यार, तो बिल्कुल दम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो जिसने 5 क्वेश्चन पूछा है ना, वो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से x को एलिमिनेट करे जैसे मैं करता हूं, उसका आंसर ना आ जाए तब बोलना,
ठीक है। 360, वो 360 में 360 का लॉजिक तुम लोग समझते नहीं उनका। वो 360 का मतलब होता है कि जहां से शुरू किए थे उनकी स्ट्रैटेजी सुन के तुम वहीं आ जाओगे। समझते हो? 360 आउट ऑफ 360 का, वो तो बेचारे बिल्कुल सही कहते हैं कि देखो हम ऐसा सिखाएंगे कि तुम 360 आउट ऑफ 360 रहोगे, मतलब तुमको हम एक जगह से घुमाएंगे और वहीं लाके वापस पटक देंगे। पूरा घुमा के। सही है। तो वो बेचारा तो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा था, तुमने उसका मतलब गलत ले लिया। ओके। सेवेंथ, तो वो लोग जेन्युइन होते हैं ना, सभी लोग जेन्युइन होते हैं। हैव अ कॉमन रूट, फिर क्या करना है? एंड द अदर रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट। तो इसमें तुमको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक का रूट अल्फा है, बीटा है, अगले का रूट अगेन अल्फा है, और अगला रूट क्या है? 1/बीटा। कुछ लोग समझ पा रहे हो ना? प्रॉब्लम का मतलब यही हुआ ना, हैव अ कॉमन रूट एंड अदर रूट ऑफ द सेकेंड, अदर रूट ऑफ द सेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। देखना अब मीनिंग सही है क्या? यही मतलब हुआ ना, अल्फा बीटा अल्फा 1/बीटा। क्वेश्चन का तात्पर्य बस अब तुम लोग गारंटी समझ गए कि अब सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट को लेके मैनिपुलेट किया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन जिसको पी क्यू, सही, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए एंड बी, यहां तक ठीक। अब तुमको एलिमिनेट करना है, वैसे तो बेचारा एलिमिनेशन में खुद ही मदद कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बी क्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। कुछ भी गलत नहीं कहा ना मैंने? ठीक। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बीटा माइनस 1/बीटा आ गया, पी माइनस ए। तुम तो आंसर से फील ले सकते हो यार, क्यू माइनस बी चाहिए आंसर में, तो व्हाट इज क्यू माइनस बी? तुम इसी के एक्सप्रेशन से जाओ ना कि सर व्हाट इज क्यू माइनस बी, इन दोनों को घटाओ जरा। अल्फा बीटा माइनस 1/बीटा। अब वो जो कह रहा है साइलेंटली करते जाओ, वो कह रहा है कि स्क्वायरिंग करो इसकी, क्यू माइनस बी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर। मानते हो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर अल्फा स्क्वायर तो ये पिक कर लीजिए बी क्यू, और बीटा माइनस 1/बीटा ये पिक कर लीजिए। डन। चलो जल्दी खत्म करो यार, हो गया। अप टू 10 ओवर, अप टू 10 ओवर, राइट? गुड। कि सर बहुत इजी थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना? अरे हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, तुम भूल गए कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को? वाई मान के कि सर अल्फा बीटा का रिप्रेजेंटेटिव एक्स है ना, एक्स इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा अपॉन 1/अल्फा का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? जैसा करते थे सर वाई, तो डोंट यू थिंक वाई इज एक्स अपॉन 1 + एक्स, ये लॉजिक, और फिर क्रिएट अ इक्वेशन हुज रूट इज वाई। तो कई लोगों को समझ में आता है कि सर छोड़ दो, इसे क्यूबिक में पुट करा के यू विल ऑब्टेन ए क्यूबिक इन वाई। बस मेरे ख्याल से बहुत मदद हो गई, इसके आगे खुद कर लेना। खुद क्या करोगे, खत्म ही कर दिया मैंने। ओवर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 सही था,
लेकिन मेरे हिसाब से शायद तुमने क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों डिस्क्रिमिनेंट को जोड़ के कर लिया ना, कि सर एक का डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर माइनस 4b बन रहा है, अगले का डिस्क्रिमिनेंट सी स्क्वायर माइनस 4d बन रहा है, और तुमको b प्लस डी लाने से हिंट आया कि सर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को जोड़ दीजिए, d1 प्लस d2 कर दीजिए। तो सबको दिखा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी प्लस डी, और b प्लस डी को यूज करो तो उससे -2 AC आ गया, कि सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 AC आ गया। और अब तुम लोग समझ गए कि सर ये तो a माइनस सी होल स्क्वायर है, और हर कोई जानता है कि सर a माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो मानते हो d1 प्लस d2 इज कमिंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या समझ में आ गया कि सर दोनों नेगेटिव इम्पॉसिबल, एटलीस्ट वन हैज टू बी ग्रेटर इक्वल 0। So at least one equation should have real roots. Discussion over. मुझे ध्यान है मैंने 2 क्वेश्चन पिछली क्लास में दिए थे, अगर समय बचा तो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाहता हूं, है ना, कि यार बहुत दिन से क्वाड्रेटिक ही चल रहा है। या प्रोग्रेशन, नहीं अब डिस्कशन करने दो मुझे। व्हाट इज प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, satisfying a definite rule, a definite rule, then that set is set to form progression। उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, या सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पैटर्न, हाँ बिल्कुल, डेफिनेट पैटर्न, मैंने रूल लिख दिया, यू बेटर कॉल, है ना, तुम्हारी लैंग्वेज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, डेफिनेट पैटर्न, है ना। तो लेट्स से अ डेफिनेट पैटर्न। तो हम लोग एक पैटर्न को पहचान पा रहे हैं, तो दैट सेट इज सेट टू फॉर्म प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, ठीक है। तो जस्ट एक छोटे छोटे एग्जांपल्स बोल रहा हूं। सॉरी, समझ पा रहे हो ना, डॉट डॉट डॉट। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये जो भी आपने सेट लिखा है उसमें मैं पैटर्न पहचान पा रहा हूं, सो दिस विल बी कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, ठीक है ना। वो दिख रहा है 1 -1 1 -1, तो देर इज अ डेफिनेट पैटर्न। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग फिर समझ सकते हो कि हाँ ये भी इजी है, सबको दिख रहा है, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, सो दे आर ऑल प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। इजी, फाइन, ठीक है। मेरे ख्याल से यू गॉट द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, कि ये प्रोग्रेशन होता क्या है, राइट। तो अब थोड़ा प्रोग्रेशन के
स्पेशल केस पर चलते हैं, है ना, कुछ स्पेशल केस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तुम लोगों को पहचानना होता कि कब मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया है ना, तुम लोगों को पहचानना होता। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose consecutive terms have the same difference तो एक सीक्वेंस को हम लोग कब एपी कहते हैं? अगर टर्म्स का डिफरेंस सेम है एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ माइनस फोर्थ, तो एक ऑर्डर में, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस सेम है तो दैट इज एपी। और लकीली तुम लोग 10th में पढ़ के आया। तो चलो एक जनरल एपी बनाते हैं कि सर एक जनरल एपी कैसी दिखेगी। मान लो योर फर्स्ट टर्म इज ए, मान लो ए पहला टर्म है, डिफरेंस मान लो डी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, and so on. I think this is an AP. This is what is called an AP. सही? Arithmetic progression. अब D, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ये जो डिफरेंस है डी, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अच्छा है तुम लोगों ने ये 10th में पढ़ा है, तो थोड़ा सा अपन फास्ट करते हैं ना कि सर कहीं थोड़ी सी तो स्पीड आए, नहीं। कॉमन डिफरेंस, राइट। तो एपी का फर्स्ट टर्म इज ए, अरे मैंने फर्स्ट टर्म को T1 बोला है, कंफ्यूज मत होना। दिस इज माय फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस इज डी, देन व्हाट विल बी इट्स nth टर्म। nth टर्म क्या होगी? से Tn, T1, T2। तो ऑब्जर्व कर लो कि सर दिस इज T1, दिस इज T2, तो ऑब्जर्व कर लो दिस इज T3, दिस इज T4। तो देख पा रहे हो कि माई nth इज गोइंग टू बी, एकदम एप्टीट्यूड से पहचान लिया कि पहले टर्म में 0d था, ए प्लस, दूसरे में 1 इंटू डी था, ए प्लस, थर्ड में 2d था, ए प्लस, फोर्थ में 3d था, तो nth में n-1 होगा। इजी है ना। तो ये नॉर्मली लोगों को याद रहता है कि सर आई रिमेंबर फर्स्ट टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, knowing its first, knowing its common difference। 5 seconds quickly।
ठीक है, ओके, लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। एपी का बिगिनिंग फर्स्ट एंड टर्म्स का सम, आई रिमेंबर नक्षत्र, ठीक है ना। तो सम अप टू एन टर्म्स एस। तो मैं फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म you have to add them, third term, sorry, and so on, fourth till आखिरी के दो टर्म लिखता हूं, nth n minus 1th। तो n minus 1th is going to be and nth is going to be, ठीक। तो मुझे सम निकालना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट और लास्ट का सम है ना। तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि सीरीज को आप ना रिवर्स करके लिख दो। तो अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, लाइक दिस, तो अब तुमको दिख रहा होगा कि इफ आई ऐड देम, मेरे ख्याल से सीरीज में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सीरीज तो सेम ही रहेगी, टर्म्स के ऑर्डर चेंज हो गए, है ना। लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, तुम तो जानते हो ना सर, सम कम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी, बी प्लस ए सेम है ना, इतना तो तुम स्कूल में जानते ही हो। तो there is no problem in this expression, this will remain same। तो you understand कि if I add them 1 and 2, अगर मैं 1 plus 2 करता हूं तो दिख रहा है 2s। और अब यहां पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कि सर ये सम या दिस सम, तो हर कोई फाइंड करेगा कि सर ये सेम आ रहा है ना, कि आप ऐड करिए इस तरह से, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड टर्म, तो दिख रहा है कि सर ये सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो यू कैन ऑब्जर्व कि सर ये भी सेम आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, है ना। मतलब सब समझ गए सर, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट का सम कांस्टेंट दिख रहा है, अगेन 2a n माइनस 1d। तो दिस वॉज प्योरली एन ऑब्जर्वेशन, ये प्योरली ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। कि आप दिखाई दिया कि पहला लास्ट, दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट का सम सेम है। तो ये मेथड निकल के आ गया टू ऑब्टेन सम ऑफ द सीरीज, की सीरीज को रिवर्स किया, जोड़ दिया, तो हर कोई समझ रहा है ना। और ये n टर्म्स होंगे बिकॉज 1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, so they are n in number, so I think this is n times, so that become n times 2a plus n minus 1d, ठीक है। तो now you simply remember the formula कि sum up to n terms, first n terms का sum into n by 2, I will directly apply in problems। याद करो इसको,
फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, फिलहाल इसको तो रट लो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब इसको याद रखने के लिए कई लोग ऑल्टरनेटली याद रखते हैं कि सर वी कैन ऑल्सो रिमेंबर इट n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो, ये भी रट लो, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। मेरे ख्याल से यही इसका प्रूफ का बेस था, है ना, कि फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, ये सब बराबर है। ठीक है, 10 सेकेंड्स क्विकली। रटा हुआ है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं रटा है उनको आज याद हो गया। चलो अब कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं अबाउट एन एपी, है ना, कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, चलो पॉइंट्स पे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट from beginning and end is the same. Quickly, terms equidistant from beginning, from end. बेसिक से बता रहा हूं सूरज, मैं कुछ भी मान के चल ही नहीं रहा कि सबको आता है। जिसको नहीं आता है पूरा फ्रेश बता रहा हूं मैं, ठीक है ना सूरज। तो यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़े हुए, तुम पढ़े हुए अच्छी बात है, अब तुम मेरे तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक एन टर्म्स की सीरीज की बात करूं, सर एन टर्म्स की एपी, ये एक एपी है, एन टर्म्स की एपी, तो तुम इसके स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, है ना। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, T1 Tn, फर्स्ट फ्रॉम बिगिन, लास्ट फ्रॉम, फर्स्ट फ्रॉम एंड, फर्स्ट फ्रॉम बिगिन, फर्स्ट फ्रॉम एंड, T2 Tn-1, सेकेंड फ्रॉम बिगिन, सेकेंड फ्रॉम एंड। समझ पा रहे हो ना। एंड सो ऑन, थर्ड फ्रॉम बिगिन, थर्ड फ्रॉम एंड। और हर कोई समझ पा रहा है कि हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक। कुछ लोग तो पता कैसे प्रूफ बताएंगे कि सर बजाय nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, बजाय वो कहेंगे कि देखो ये जो T2 है ना, ये T1 प्लस डी है, और ये जो Tn-1 है ना, ये Tn माइनस डी है। सोचो, दिखाई दिया कि नहीं कि सर आखिरी टर्म में डी, यार डी ऐड होता जाता है ना, तो Tn-1 यही तो होगा। समझ में आई बात। T3
T3 इज व्हाट, अगर मैं T1 के टर्म्स में बोलूं, T1 प्लस 2D है ना, प्लस डी प्लस डी। इसी तरह से Tn माइनस 2 को इन टर्म्स ऑफ nth, लास्ट टर्म Tn माइनस 2D। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम nth टर्म के फॉर्मूले से कर रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना, कि सर हम तो इसका प्रूफ ऐसे ले रहे थे, T3 a प्लस 2D, ए को मैंने T1 बोला है, T1 को मैंने a बोला है, एंड व्हाट इज n माइनस 2th टर्म, a प्लस n माइनस 3D। कुछ समझ में आ रही बात कि सर हमने तो nth टर्म का फॉर्मूला ही रट रखा है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो भी नंबर ऑफ टर्म है, अगर आप n माइनस 2th की बात करोगे तो n माइनस 3D हो जाएगा। अरे फॉर्मूला रटो यार nth का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म, तो व्हाट इज n माइनस 2th टर्म, a प्लस n माइनस 3। तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो कि हाँ सर, सब आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हो सबका यही आंसर आ रहा है, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1D। रिमेंबर, लेट अस कंटिन्यू। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज हैं जो कि सवालों में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, nth टर्म Tn, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, को क्या मैं बोल सकता हूं, सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स, Sn इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn minus 1 is what, sum of first n minus 1। if I subtract, don't you think कि सर nth term will remain, sum of first n, T1 plus T2 plus T3 up to Tn, sum up to n minus 1 term, first n minus 1, T1 plus T2 up to Tn minus 1, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, Tn, easily। तो you can identify this idea कि अगर मुझको सम पता है, बेसिकली तुम समझ रहे हो कि ये मैंने क्या बताया, मुझे अगर सम बता दिया जाए कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड nth टर्म, देन व्हाट विल बी nth टर्म। तो तुम समझ गए कि सर अगर सम अप टू n टर्म्स पता है तो मैं आपको सम अप टू n माइनस 1 भी दे सकता हूं। करना क्या है, n को n माइनस 1 ही तो करना है, तो आई नो सम अप टू n with the help of which मैं आपको sum up to n minus 1 दे दूंगा, डिफरेंस इज nth टर्म, ठीक है। तुम समझ रहे हैं यार मैं नोटेशंस क्या यूज कर रहा हूं, दिस आई एम यूजिंग फॉर टर्म, nth टर्म, है ना। थोड़ा सा नोटेशंस का तुम लोग अब आइडिया लेना है ना कि मैं क्या सिंबल्स यूज कर रहा हूं। दिस आई हैव यूज्ड फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। वैसे एक चीज बताओ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एपी का स्टेटमेंट है, सोच करके बताना। ये जो भी पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है, तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर ये स्टेटमेंट तो किसी भी सीक्वेंस के लिए होगा ना, नॉट नेसेसरीली एपी। ये स्टेटमेंट सबके लिए वैलिड है, वॉट एवर सीक्वेंस इट इज। कैसी बात कर रहे हो, T1 से Tn और T1 से Tn माइनस 1 को घटाएंगे तो Tn नहीं मिलेगा। मैं इस बात में थोड़ी इंटरेस्टेड हूं कि इट वॉज एपी, इट वॉज जीपी, इट वॉज समथिंग एल्स। ये तो बुद्धि लगाओ, दिस इज एवरीवेयर वैलिड, ठीक है ना। नहीं 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 कैसी बात कर रहा है, तेरे को टर्म नहीं पता, मैं बोल तो रहा हूं एक सीक्वेंस है। क्या T1 से Tn लिखने से क्या ये एपी कहलाता है? ये एक सीक्वेंस है, मतलब बिल्कुल दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हो। ये एक सीक्वेंस है n टर्म्स की, ठीक है ना। तो कई लोग समझ गए कि हाँ सर Tn आ गया
Sn-1 ही Tn होगा, चाहे वो कैसा भी सीक्वेंस क्यों ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं ना, थोड़े से पॉइंट्स और बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं जो तुमको काम आएंगे। मान लो देर इज एन एपी, अगेन कमिंग बैक टू एपी, है ना, दिस इज एन एपी, मान लो इफ आई मल्टीप्लाई एवरी टर्म, अगर मैं हर टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, के टी वन, के टी टू, के टी थ्री, के टी एन, तो कई लोग समझेंगे कि सर ये भी एपी है, दिस ऑल्सो इज एन एपी। अब मेरे ख्याल से कई लोग समझ रहे हैं कि सर आप अपॉन के करके मत बताओ, T1 अपॉन के, T2 अपॉन के, क्यों नहीं बताओ? क्योंकि हम इस बात को मल्टीप्लाई ही बोलेंगे कि यहां आपने के से मल्टीप्लाई किया, अगले में आप 1/k मल्टीप्लाई कर रहे हो, T1 इंटू 1/k, T2 इंटू 1/k, T3 इंटू 1/k, सही है। और जिसको प्रूफ सोचना है कि सर ये एपी क्यों, कहना डिफरेंस निकालो, के टी टू माइनस के टी वन, के टी थ्री माइनस के टी टू, मानते हो टी टू माइनस टी वन डी था, टी थ्री माइनस टी टू वो भी तो डी है, तो क्या दिख रहा है सर, इसका डिफरेंस के डी, इसका डिफरेंस के डी। तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि हाँ सर ये जो टर्म है ना ये भी एपी ही है, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, ओरली दिख रहा है कि के इंटू डी डिफरेंस आ रहा है, इजी। नाउ सेम बात सम के लिए भी ट्रू है, इफ आई एड सेम नंबर टू एवरी टर्म, then also this remain AP, तो भी ये AP रहेगा। अगर AP के हर टर्म को मैं सेम नंबर ऐड करूं देन ऑल्सो इट इज AP। बहुत लल्लू बातें हैं कि सर डिफरेंस अगेन T2 माइनस T1, डिफरेंस D डिफरेंस दिख रहा है मुझे, है ना, दिस दिस, तो आई कैन इजिली सी कि हाँ ये जो भी नया सीक्वेंस है ये भी एपी है, जिसका डिफरेंस डी दिख रहा है मुझे, इजी। अब एक इंटरेस्टिंग बातें सीखते जा रहे हैं, और क्या है ना। तो तुम लोग समझ गए कि सर अगर एक एपी है तो अगर हम किसी भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मेरे ख्याल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देयर इज नो डिफरेंस। अगर तुम कहोगे सर माइनस के, तो मैं कहूंगा यार तू माइनस के ऐड कर रहा है ना, कि सर मैं तो के को घटा रहा हूं, तो मैं के को घटाना नहीं कह के कहूंगा यू आर एडिंग माइनस के, तो यू आर डूइंग एडिंग सेम नंबर अगेन एंड दैट नंबर नाउ इज माइनस के। तो मेरे ख्याल से आराम से समझ रहे हो कि एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, एपी रिमेन्स एपी। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है ना। मान लो देयर इज एन एपी, ये एक एपी है, मान लो। नाउ देयर इज एनदर एपी, T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, T4 डैश, Tn डैश,
समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? दो सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस जिसके टर्म T1 T2 T3 है, एक सीक्वेंस जिसके टर्म्स T1 डैश T2 डैश T3 डैश एंड सो ऑन, है ना? ये भी एपी है, तो आई नो 2 एपी। तो कीप इन माइंड, अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, T1 डैश प्लस T1, T2 डैश प्लस T2, T3 डैश प्लस T3, Tn डैश प्लस Tn, ये भी एपी होगा। दिस ऑल्सो रिमेन एपी। कोई दम नहीं है, क्या ना? इस एपी का डिफरेंस मान लीजिए D2 है, इस एपी का डिफरेंस मान लीजिए D1 है, तो ओरली सुन लो कि अब ये जो नया सीक्वेंस है, ये नया सीक्वेंस जरा घटाओ, T2 डैश माइनस T1 डैश प्लस T2 माइनस T1, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये डिफरेंस D1 प्लस D2 आया। अब जरा इसका डिफरेंस लिखो, T3 डैश माइनस T2 डैश प्लस T3 माइनस T2, मानते हो सर ये डिफरेंस भी D1 प्लस D2 ही आ गया। तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ रहे हैं कि ये भी एपी है। तो ये छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम्स में काम आ जाती हैं। तुम लोग सोचते हो कि सर एज ए थ्योरी आएगा सवाल में कि बताओ अगर ये है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सवाल में पहचानना होता है कि अरे इस सवाल में ये आइडिया लगा दें, है ना? तो जो लोग रेगुलर रहते हैं ना, सिर्फ वही लोग कर पाते हैं सवाल। थ्योरी सबको आती है, गणित का यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबको थ्योरी आती है, लेकिन सवाल कुछ लोगों को आते हैं, ठीक है? ठीक, तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि सर आई नो द थ्योरी, ठीक है, वो अभी कुछ दिनों बाद में अनकॉन्फिडेंट होते दिखेंगे, ठीक है ना? अभी बस 1-2 दिन रुको, उसके बाद में वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस पहले कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा, फिर लो कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, इफ दे डू नॉट मेंटेन रेगुलरिटी। ओके, कि सर ये तो अंडर कॉन्फिडेंस चला गया, ठीक है ना? बेमतलब में खुश हो रहे थे, नहीं, इससे अच्छा काश बातों को ध्यान से सुना होता, काश। ओके, आई थिंक सेम फैक्ट इज फॉर डिफरेंस, कि सर देयर इज नो, है ना? एंड सो ऑन, ये भी एपी है, ठीक। चलो, अभी पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ आर डी शर्मा पीछे चली गई, नहीं? अभी तो लग रहा है सब कुछ आर डी शर्मा चल रहा है, नहीं? अभी एकदम से लगेगा कि वो कहाँ चले गए। ना आर बचा, ना डी बचा, ना शर्मा जी बचे, नहीं? चलो, कितने पॉइंट लिख देते पीछे? 4। तो एक आखिरी पॉइंट लिख के थोड़ा, है ना? और जो रेगुलर रहेंगे क्लास के एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए सब कुछ स्मूथ रहेगा, है ना? कि हाँ सर सिस्टमैटिकली हम सोच लेते हैं। ओके, मान लो मुझे 3 टर्म की एपी एज्यूम करनी है। मान लो किसी सवाल में मुझको एपी के सिर्फ 3 नंबर सोचने, ओनली 3 नंबर्स। भाई वो किताब अच्छी 10th लेवल तक थी, समझ गए? अब अपन जेई की बात कर रहे हैं, फाइन। तो मान लो I have to take 3 terms which are in AP, right? So for calculation purpose ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी कर देता है, कैलकुलेशंस को इजी बना देता है, राइट? कि हाँ ये जो भी आपने लिखा है ये एक एपी तो है, राइट? इसी तरह से इफ आई हैव टू चूज 4 टर्म्स,
इन एपी, मान लो मुझे 4 टर्म लेने हैं, तो अगेन सिमेट्री को देखते हुए, सिमेट्री कि सर कुछ ऐसे टर्म लो जो देखने में सिमेट्रिक लगे, तो यू कैन चूज लाइक दिस। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो आपने एपी लिखी है इसका कॉमन डिफरेंस तो इवन है। गलत। किसने का कॉमन डिफरेंस इवन है? तुमको कॉमन डिफरेंस 2D है ना, 2D। 2D की वैल्यू में तुमको 0.1 भी ला सकता हूं कि देख इसका डिफरेंस तो 0.1 है। तो कई लोग समझ गए कि कैसे, है ना, कि हाँ सर मैं समझ गया कि D की वैल्यू क्या लेने से आपका डिफरेंस 2D 0.1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी अपने को रॉन्ग थिंकिंग नहीं लानी है। कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना। तो ये जो भी सीक्वेंस तुमने लिखा है उसका कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज कैपेबल ऑफ एवरी रियल वैल्यू। आराम समझ आ रहा है। अभिजीत कह रहा है 1/20, कुणाल कह रहा है 0.05। बिल्कुल सही बात है, इजी। अब इसी तरह से अब तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि सर अगर मुझे 5 टर्म लेने हुए एपी में, 5 टर्म्स, सही है, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये फास्टर कैलकुलेशन के लिए हम ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग एक पैटर्न फॉलो कर पा रहे हो ना कि सिमेट्री लेते हुए किस तरह की एपी मुझे लेने से प्रॉब्लम्स इजी कैलकुलेशन होगा। क्विकली, तो ये सब छोटे छोटे आइडियाज विल हेल्प इन कैलकुलेशंस, राइट। एक डेफिनेशन और बता के फिर प्रॉब्लम्स में चलें, है ना। तो यू रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स फॉर कैलकुलेशन पर्पस, राइट। डन। ये चलो थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ना कि सर थोड़े से क्वेश्चंस कर लें, वरना दिमाग में रिटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं कि सर थोड़े से सवाल करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं इन द बिगिनिंग, राइट। ऐसे क्वेश्चन जरूर तुम लोग जो भी किताबें करते आए हो वो तुमको 10th क्लास में इस लेवल के क्वेश्चन मुझे लगता है शायद किए हों, और जिन्होंने नहीं किए उनको भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर कर तो रहे हैं, अब कर ले रहे हैं, उसमें क्या हुआ। प्रूव दैट। करो। चलो अच्छा एक काम करते हैं, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देता हूँ, इसको सेकंड कर देते हैं। एक बहुत लल्लू क्वेश्चन दे दो कि सर वो थोड़ा nth टर्म के फॉर्मूले से थोड़ा फैमिलियर करा दो पहले। चलो इससे पहले फर्स्ट इसे कर लेते हैं। थोड़ा नोटेशंस का मतलब समझना है ना। इसका इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएथ, पीएथ टर्म। यार मैंने शॉर्ट में लिखा है पीएथ टर्म ऑफ एपी,
qth टर्म ऑफ एपी, फाइंड इट्स rth टर्म। पहले फर्स्ट करो, उसके बाद ऊपर नेक्स्ट करना। हाँ, बोर्ड में आया था ना सवाल, बढ़िया बात है। मैंने कहा ना अभी अपन बिगिनिंग में तो तुम्हारा 10th का ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा 10th में, है ना, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम। चलो साथ में ही करते हैं। ए, बढ़िया बात है शिवम। ए इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज डी, ऐसा मैंने माना, तो pth टर्म, आई थिंक समझ पा रहे हो ना, pth टर्म q, दिस रिलेशन, qth टर्म आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब तुम लोग फिर से 10th क्लास में चले गए। वैसे तुम एक चीज देखो, तुमको लगता नहीं हम लोग आए दिन 10th क्लास में चले जाते हैं? 10th क्लास इज सो इंपॉर्टेंट। तुमको लग रहा होगा कि सर ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ये तो 10th में सिखाया था कि टू इक्वेशन, टू अननोन। भाई पी और क्यू तो नोन है, अननोन इज व्हाट, अननोन इज ए, अननोन इज डी। तो 10th क्लास के मेथड से ए और डी फाइंड करो। तो मेरे ख्याल से घटा दिया तुमने कि सर 1 - 2 डायरेक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से डी निकल आया, P - Q D। हाँ, तो D इज -1। अब D को पुट कर दो तो A आ गया। तो किसी भी आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो A इज, D को -1 रख दिया। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो ना कि सर D को -1 पुट करने से आई गॉट A। तो फाइंड TR। व्हाट इज TR? rth टर्म, A प्लस R -1 इंटू D, दिस इज rth टर्म। तो पुट A, पुट D and get the answer. A is Q plus P -1, D -1, तो माइनस ऑफ R -1। सही जा रहा हूं ना? तो हाँ, फाइनल आंसर Q plus P minus R is राइट आंसर। नहीं, P plus Q plus R नहीं रक्षित, -R आ रहा है। ठीक है ना, करेक्शन कर लो। सेकंड भी हो गया ना? चलो साथ में ही करते हैं ना, कि सर ये सब एकदम फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन से करते हैं। pth टर्म इज A, तो अब की बार मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान रहा हूं, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D मान रहा हूं। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, तो तुम समझ गए कि सर व्हाट इज A, कैपिटल A प्लस P -1 इंटू कैपिटल D। अब तो यार एकदम 10th क्लास का सवाल आ गया, कि मैं AP का 10th क्लास का सवाल नहीं कह रहा हूं। 10th में ऐसी कैलकुलेशंस खूब कराते हैं ना साइक्लिक फॉर्म की, कि सर बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दे देते हैं और कहते हैं सिंप्लीफाई करो। नहीं, प्लस B विच इज qth टर्म, कैपिटल A प्लस Q -1 इंटू D R -P, C rth टर्म इंटू D P -Q। बस अब समझदार लोग क्या करेंगे कि सर कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप कैपिटल A करेक्ट कलेक्ट कीजिए
तो इफ यू कलेक्ट ए, तो आपस में सब कट रहा है। नाउ सिमिलरली डी, डी में एक टर्म, दो तरह से डी को डील कर लो कि सर -1 को अलग डील करेंगे और P इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस पी, आर इंटू पी माइनस क्यू, राइट। अभी मैंने फिनिश नहीं किया। -1D, -D, यार जगह ही नहीं है, नीचे लिख लेता हूं, रुको, यहां जगह निकल रही है। -D इंटू अगेन Q माइनस आर, आर माइनस पी, P माइनस क्यू। तो समझदार लोग समझ गए कि हाँ सर हो गया, सब जीरो आ रहा है, सब आपस में कट रहा है, एंड फाइनल नेट रिजल्ट इज 0। 5 सेकेंड्स, क्विकली जल्दी करें भाई। आखिरी के जो 2 मिनट होंगे ना, उन 2 मिनट में वो 2 सवाल बता दूंगा जो पिछली क्लास में दिए थे, ठीक है। कॉपीड। कोई प्रीवियस स्लाइड बहुत देर से मांग रहा है, ठीक है ना। क्लास में रेगुलर रहा करो यार, लेट क्यों आते हो। ये रहे प्रीवियस स्लाइड, बस। अच्छा 3 क्वेश्चन दे क्या, ओके, तो 3 मिनट निकाल लेंगे, डन। थोड़ा सा और फॉर्मूलेस पे फैमिलियरिटी बढ़ाते हैं ना, यार खाली अभी तो nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फाइंड आउट क्विकली। कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करूंगा ना, क्विकली। बाकी लोग भी ट्राई करें तब तक, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखूं एटलीस्ट।
लास्ट क्वेश्चन तो अब तक सबका आ चुका है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एपी, तो मेरे ख्याल से ए माइनस डी, ए प्लस डी। देखो हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम ए प्लस डी, ए प्लस टू बी लेते हो ना, तो क्वेश्चन उससे भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो क्या दिख रहा है कि सर सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 3a, 27, इससे a निकल आया, ठीक। नाउ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, तो आई थिंक 9 माइनस डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 9 प्लस डी स्क्वायर। तुम लोगों ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की है। 2 टाइम्स 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 टाइम्स, और फिर वो 9 स्क्वायर अगेन, सर 3 टाइम्स। अभी तो जोड़ना घटाना तो तुम लोग कर ही लेते हो। तो आई थिंक फ्रॉम हियर डी स्क्वायर कम्स आउट, पता नहीं कितना आता है, 81 इंटू 3 कितना हुआ, 243, 243 घटा दिया 50, 25 आया भाई। डी इक्वल टू प्लस माइनस 5, दो आंसर्स आए, डी इज 5, डी इज माइनस 5, सही है। तो अब तुमको फाइंड क्या करना था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो दो केस बनेंगे कि डी इज 5, है ना, केस वन। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, या तुम तो जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता चाहिए होता है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो माई फर्स्ट टर्म, मानते तुमने इसको फर्स्ट टर्म कहा था, a माइनस डी, तो a तो 9 है ना, 9 माइनस 5, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। सब समझ में आ रहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वो रटा हुआ फॉर्मूला, n बाई 2, 2a, अरे ये बेचारा a का रोल प्ले कर रहा है ना सर, वो आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वहां पर a फर्स्ट टर्म था, तो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। So this is going to be my answer for D is 5। आंसर n के टर्म्स में आएगा भाई, तो सिंप्लीफाई कर लो यार, 8 माइनस 5, 3 प्लस 5n। दिस इज वन पॉसिबल आंसर, सही है, ये एक पॉसिबल आंसर है। Another possible answer, D is -5, D is -5। Now my first term, I think a minus d, मानते हो फर्स्ट टर्म बिकम 9 माइनस -5, 14 बना ना, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म। तो नाउ सम अप टू n टर्म्स, n by 2, 2 times first term, that is 28, n minus 1 into d, d is -5। तो आंसर हम छोड़ सकते हैं, 28 प्लस 5, 33 माइनस 5n। कई लोग समझ गए कि सम अप टू n टर्म्स के दो पॉसिबल आंसर हैं। आंसर सही लिख दिया ना मैंने, ठीक है। बिलाल को छोड़ करके कोई और है क्या जो कह रहा हो कि सर आपने गलत किया है? देखना, ये वैसे तो मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, है ना। एनी एरर इन टू आंसर्स? अरे बाकी लोग भी जल्दी पार्टिसिपेट करें भाई, टाइम आउट हो रहा है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, करेक्ट। चलो, आयुष ने कह दिया करेक्ट, रौनक ने कह दिया करेक्ट, तो नाउ ओम ने भी कह दिया करेक्ट, ठीक है। और जो कुछ लोग रॉन्ग कह रहे हैं वो लोग खुद करेक्ट कर लें, ठीक है। चलो, वेरी गुड, डजेंट मैटर इट इज करेक्ट और, है ना, नॉट, तुमको सही करना है ना। कंसेप्ट इज करेक्ट।
क्विकली। अरे अभिषेक, तुम जिस बुक का नाम लिख रहे हो उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं होते बोलने वाले कि ये अच्छी बुक है या नहीं, है ना। उनसे तो हमको लर्न करना होता है कि सर यू शुड लर्न फ्रॉम सच बुक्स, राइट। ठीक है ना, कुछ किताबें ऐसी होती है जिनके बारे में तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ठीक है, तो जो केडी जोशी है दैट इज आईआईटी प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर, और उन्होंने जो है ना आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मतलब प्रेजेंट किया हुआ है। तो हम जैसे लोग ऐसी किताबों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसमें से कुछ अच्छा पार्ट जो हमको लगा कि यार ये चीज नहीं कवर्ड है तो हम पिक कर लेते हैं कि चलो लेट्स डू दिस, है ना। तो इसको भी क्लास में ऐड कर लेते हैं। चलो साथ में निपटा देते हैं, हटाओ, है ना, क्योंकि वैसे ही टाइम आउट हो गया। S1 से SP n टर्म्स का सम, तो लिखते जाओ व्हाट इज S1। कितने टर्म्स की सीरीज है, n टर्म्स की सीरीज है। फर्स्ट टर्म इज 1, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस which is 1 and so on like this। बिल्कुल जोड़ना घटाना है तुमको, और क्या। तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स चेक किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली मैं समेशन नोटेशन यूज करना चाहता था, लेकिन अभी तुम लोग शायद समेशन से उतने फैमिलियर नहीं हो ना, तो इसलिए अभी अपन आराम से एक एक टर्म लिखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के एंड तक आते आते तुम समेशन से बहुत फ्रेंडली हो जाओगे। मेरे ख्याल से पहचानो ना यार, पीएथ सीरीज, पीएथ एपी का फर्स्ट टर्म कितना बनेगा, तो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, तो तुम फिर कॉमन डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि सर 1 3 5 7। लगता नहीं कॉमन डिफरेंस एपी में है विद डिफरेंस 2, तो कोई सोचेगा कि सर इसकी पीएथ टर्म बतानी है। देखो ना कितने हैं ये, हाउ मेनी एपीज, सर पी एपीज है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो पीएथ है ना, तो तुम आराम सोच सकते हो कि 1 प्लस p-1 इंटू डी। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये 2p-1। अब थोड़ी सी तुम्हारी कैलकुलेशन बुद्धि चेक कर रहा है कि n/2 कॉमन 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p प्लस n-1 इंटू, तो यू कैन अगेन सी कि सर ये भी तो एपी का सम ही है, 1 प्लस 3 प्लस 5, सॉरी टिल। गलत तो मैंने नहीं किया ना, बस ठीक है। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, जोड़ लो। तो कोई भी p/2, फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दूं क्या, p/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 प्लस p इंटू 2 प्लस n-1। आई थिंक ये भी तो p टर्म्स की एपी है,
p/2 लगा दूं फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 2p - 1 होल मल्टीप्लाइड विथ n/2। बस आंसर देख लो कितना रिड्यूस हो गया, n/2 p into p + 1। I think this is n - 1 into, अरे यार स्पेस की कमी कर दी मैंने, आई थिंक ये 2p बन रहा है, दैट इज p²। तो आराम से मैनिपुलेशन हो रही है सर, p² - p²। तो यू कैन सी कि p रिमेन्स माइनस p² रिमेन्स, सॉरी np² रिमेन्स, p + np²। ये ब्रैकेट के अंदर मैनिपुलेशन तुम लोग समझ जाओगे, है ना। इसको हटाओ ना, शायद तुमको इस ब्रैकेट से दिक्कत हो रही है ना। लो अब सही दिख रहा है। बस तो फाइनल आंसर कहाँ चला गया, कहाँ लिख रहा था मैं, p² कैंसिल, p np² इंटू n/2, np/2 इंटू 1 + np। फाइनल आंसर इजी। फाइव सेकेंड्स क्विकली। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कौन से दे दिए थे यार, कोई एक ही बताऊंगा है ना, क्योंकि ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं भी। वैसे सही बताऊं तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर तुम मुझसे इनको और अच्छे से डिस्कस करना चाहते हो कि सर आप इसको थोड़ा मल्टीपल वेज में बताओ, तो मुझे लगता है कि इसको होमवर्क को एक्सटेंड कर देना चाहिए, ठीक है ना, कि सर वो 3 क्वेश्चन को अगले दिन करते हैं, राइट। चलो उसका सबसे छोटा क्वेश्चन बताता हूं मैं। उसका सबसे छोटा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था ना, fx, वो बताता हूं, हटाओ कोई एक तो बता ही देता हूं। तो आई एम टेलिंग यू द थर्ड प्रॉब्लम, fx इज, आई थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, an(xn), ये तुम्हारे लिए एक न्यू थिंकिंग है, न्यू थिंकिंग, ठीक। अब इसके जो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस है ना, वो अगले दिन लेंगे ना। आई थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जहां a0 a1 अप टू an दे आर ऑल इंटीजर्स, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था, और फिर तुमको बताया गया था f0 एंड f1 आर ऑड। दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू यू, और फिर तुमसे कहा गया था कि प्रूव करो इक्वेशन कैन नॉट हैव इंटीग्रल रूट। ये तुमको प्रूव करना था, है ना, कि इक्वेशन का कोई भी इंटीजर आंसर नहीं हो सकता, ठीक। तो देखते हैं कि सर अब तक की 10th तक जितना अब तक पढ़ा है उतने से हम कर सकते हैं कि नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो इंटीजर रूट को देखते हैं। अब इंटीजर मानते हो 2 टाइप के होते हैं, ऑड, इवन, समझते हो ना। तो मैंने कहा चलो इवन इंटीजर रूट पहले चेक करते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन कैन हैव इवन इंटीजर रूट और नॉट। तो आई ट्राइड कि चलो f(2k), जहां k क्या है, इंटीजर। मेरे ख्याल से तुम सोच पाते हो ना कि सर 2k वेयर k इज इंटीजर विल रिप्रेजेंट ऑल इवन इंटीजर्स, आराम से सोच सकते हो। तो आई ट्राइड फॉर f(2k). नाउ इफ आई पुट and so on, यहां तक ठीक। अब तुम्हारे में से कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर ये सब इवन हो गया। देखिए
इवन नंबर को पावर रेस कर रहे हो आप, नेचुरल नंबर, तो वो इवन ही रहेगा। इवन 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 टर्म्स को इफ यू ऐड इट इज इवन, दिस एंटायर क्वांटिटी इज इवन। मानते हो एफ ऑफ जीरो, क्या ये एफ ऑफ जीरो है कि सर ये तो एफ ऑफ जीरो है, एंड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंडीशन दिस इज ऑड। तो अब तुम लोग सब जानते हो कि सर एक इवन और एक ऑड को जोड़ोगे ना तो कभी जीरो नहीं आएगा। इनफैक्ट तुम तो बता दोगे कि सर ये तो ऑड आंसर आएगा, और जीरो इज नॉट ए ऑड नंबर, तो दिस कैन नॉट बी जीरो। तो क्या मैंने ये प्रूव कर दिया कि देयर कैन नॉट बी एनी इवन इंटीग्रल सॉल्यूशन टू एफ एक्स बराबर जीरो किसी भी इवन इंटीजर पर ट्रू नहीं हो सकता। अब चलो ऑड को ट्राई करते हैं। ऑड कि लेट अस चेक वेदर देयर कैन बी एनी ऑड इंटीजर रूट। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसका ऑड इंटीजर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका इवन नहीं हो सकता, तो क्या मैंने प्रूव कर दिया? इट कैन नॉट हैव इंटीग्रल रूट। समझ गए? हाँ सर हो गया प्रूफ। ना तो ऑड इंटीजर आंसर है ना इवन है, तो इंटीजर बचे ही नहीं। तो f2k+1। चिंता मत करो, मैं तुमसे पावर ओपन करने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है? बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या तुम इतना समझते हो कि सर ऑड नंबर की पावर रेस करोगे नेचुरल नंबर तो वो ऑड ही रहेगा। ऑड ऑड, तो ये जो टर्म है ये एक ऑड नंबर आएगी, ये भी एक ऑड आएगा। तो इस नंबर को क्या मैं कुछ ऐसा रीड कर लूं सर, कुछ 2 लैम्डा n+1। अरे लैम्डा आई इज इंटीजर, तो ये जो पावर n है ये एक ऑड नंबर हुआ। अगर मैं उसको 2 λ+1 कहता हूं जहां लैम्डा एक इंटीजर है, तो इससे तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। सिमिलरली चलो 2, ये पूरा पावर n-1, 2 λn-1+1, सब समझ में आ रहा है कि हाँ सर, सब दिमाग में जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। एंड सो ऑन a1, ये तो बेचारा 2k+1 ही है, लेकिन तुम चाहो तो किसी सिमेट्री कि सर सिमेट्री के लिए इसको ना 2 लैम्डा ही लिख देते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, देखने में अच्छा लगेगा ना, λ1 λ2 λn प्लस a0। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर ये 2 लैम्डा वाले टर्म इकट्ठे करिए, जितने 2 लैम्डा कंटेनिंग टर्म है ये सब इवन हो गए, इवन, और जो रिमेनिंग है उनको कलेक्ट करिए। तो रिमेनिंग देखो an इंटू 1, an-1 इंटू 1, कुछ दिमाग में जा रहा है, an-2 इंटू 1, सो ऑन, a1 इंटू 1 प्लस a0। आई थिंक फॉलो किया मैंने क्या कर रहा है ना, वो 2 λn इंटू an, 2 λn-1 इंटू an-1, ये पूरी क्वांटिटी इवन आई कि नहीं? और इवन को जोड़ते जाओगे तो वो इवन ही रहेगा ना। व्हाट इज दिस? ये ब्रैकेट क्या है? व्हाट इज दिस ब्रैकेट? तो कई लोग समझ रहे हैं ना कि सर ये तो f1 है, f1, एंड व्हाट इज योर f1 इन प्रॉब्लम गिवन? इज ऑड, दिस इज ऑड। तो क्या फिर से सेम सिचुएशन बन गई, इवन प्लस ऑड, एंड इवन प्लस ऑड कैन नॉट बी जीरो। तो आई थिंक आई प्रूव्ड कि इक्वेशन कैन नॉट हैव इंटीजर सॉल्यूशन। मैंने ऑड दिखा दिया पुट करके, असंभव। मैंने इवन पुट करके दिखा दिया, असंभव। इसका मतलब इंटीजर सॉल्यूशन, असंभव। इजी। होमवर्क बता दूं?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी सीक्वेंस का होमवर्क तो है नहीं अपने पास, पहले क्वाड्रेटिक कंफर्टेबल हो ले थोड़ा। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड करेंगे भाई 7, 8, 9। आई विल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक। और जिसका पीटी खत्म हो जाए कि सर मैं बोर हो रहा हूं और क्या करूं, तो ही कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1, ही कैन सॉल्व एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5। बहुत बड़ी शीट है भाई, है ना, वो पूरी कर सकता है। मेरी तरफ से क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है, ठीक। चलो भाई, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।